हाँ, तो आज मैं आपको एक ज़रा स्ट्रेंज जैसा अजीब सा प्रश्न पूछूंगा, शायद आपको लगे। माफ़ कीजिए, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है, मैं कुछ ज़ुकाम है। और ये आप देख रही हैं इनको, ये है मिगी जी, वो भी बात सुनना चाह रही हैं। मेरे साथ बैठिए। प्रश्न ये है कि अमेरिकन और इंडियन कल्चर के बीच कोई समानताएं महसूस होती हैं आपको? मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ टू इंडियन डायस्पोरा इन अमेरिका, ऐसे तो कोई है नहीं ना। लेकिन बहुत सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है दैट द अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी इन द यूएसए एंड द इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी भारत में हैव गॉट काफ़ी रिमार्केबल समानताएं। अब मैं रेफर कर रहा हूँ टू द ओरिजिनल इंडियंस ऑफ अमेरिका, द नेटिव अमेरिकन इंडियंस एंड देयर कल्चर, देयर कल्चरल सिमिलैरिटीज टू इंडिया, भारत के फोक और ट्राइबल कम्युनिटीज का। When I was in Boston and Washington, I was able to visit two great institutions which house some of the best objects in history of American Indian life. एक तो था the Peabody Museum at Harvard in Massachusetts, Boston, और दूसरा था the towering Smithsonian National Museum of the American Indian in Washington। और मैंने वहाँ पाया बहुत सारे अजीब व गरीब और बहुत इंटरेस्टिंग रिजेम्बलेंसेस टू भारतीय इंडियन फोक एंड ट्राइबल लाइफ। और मेरी नीस रेणुका, वो खुद हार्वर्ड की एक बड़ी टैलेंटेड एंड रैंकिंग ग्रेजुएट है। उन्होंने मुझे पीबॉडी म्यूजियम लिया। वो वहाँ पे एक स्पेशल एग्जीबिशन हो रही थी, वो अमेरिकन इंडियन हिस्ट्री। और वहाँ पे जब एंटर कर रहे थे तो हमें एक अमेरिकन स्टूडेंट मिला और वो हमारे एक फ़ोटो लेना चाह रही थी किसी कारण। तो रेणुका को देखिए आप, वो मेरे यहाँ पे अमेरिकन स्टूडेंट हैं और मेरे लेफ्ट पे रेणुका जी हैं जो उनके वो चश्मा नहीं है, वो है। हम जब अंदर गए तो हमने ये रिमार्केबल रिजेम्बलेंसेस देखी टू भारतीय इंडियन ट्राइबल कल्चर। ये देखिए, नेटिव अमेरिकन इंडियन कल्चर एंड भारतीय ट्राइबल इंडियन कल्चर। फॉर इंस्टेंस आप ये देखेंगे समानताएं बुनाई में, वो रंगीन ड्रेसेस में, वस्त्र में, या फिर आप देखेंगे कि वो जो बॉनेट पहनते हैं, वॉर बॉनेट जैसे कहते हैं नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन में, ईगल फेदर के, मेड ऑफ द फेदर्स ऑफ द ईगल। दे आर वेरी सिमिलर टू हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा, देखा होगा, हॉर्नबिल हेड ड्रेसेस पहना करते थे। और वो भी एक ट्राइब, एक कम्युनिटी के एक गौरव होता था टू शो द वैलर एंड द प्राइड एंड द कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ दैट कम्युनिटी। वहाँ पे कैनू बनाने की भी बड़ी अच्छी अच्छी परंपराएं दोनों जगह पे है। वहाँ पे घर बनाने की भी, गांव में थैच्ड हाउसेज जो बनाते हैं उसकी भी एक परंपराओं की समानताएं हैं। यहाँ तक कि बास्केट मेकिंग यानी कि टोकरी बनाने की भी कलाओं की बहुत समानताएं हैं अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस में। अब मैं इन सब को देखते हुए मुझे ऐसे लगा मैं आपसे शेयर करूं कि वुड इट नॉट बी एक्साइटिंग टू हैव एन एग्जीबिशन or a conference between the USA and India to explore our tribal cultural connections both in India and America। अभी तक तो ऐसे कभी हुआ नहीं है। किसने सोचा है कि इस तरह की cultural connections हैं? और मेरे कज़न अभिनव जी और उनकी वाइफ उषा जी, उनके डॉटर समीरा जी ने मुझे स्मिथसोनियन, चलिए उसको अभी वाशिंगटन नहीं जाना है उन्होंने मुझे स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन वहाँ पे ले गए। अब वो तो बहुत ही बड़ा टावरिंग स्ट्रक्चर है विद 5 फ्लोर्स ऑफ एग्जिबिट्स, और मुझे तो कुछ एक हफ्ता लगता अगर हमको मुझे सब कुछ देखना होता। मुझे एक झांकी मिली, बट वो इतनी इंटरेस्टिंग झांकी थी कि आई मस्ट शेयर इट विद यू। यहाँ भी इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी द कलरफुल कंटेम्प्रेरी अमेरिकन इंडियन पेंटिंग्स विच रिसेंबल इंडियन ट्राइबल पेंटिंग्स कंटेम्प्रेरी। मतलब आज के आर्टिस्ट जो हैं इस तरह के ट्राइबल पेंटिंग्स दोनों जगह बना रहे हैं। ट्रेडिशनली अगर आप कहें, ऐतिहासिक चीज़ कहें, तो बड़े वो नैरेटिव आर्ट जो है जिस पे स्क्रोल्स पे जो हैं तस्वीरें होती हैं और स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, वो एक इंडियन नैरेटिव स्टोरी टेलिंग आर्ट है। नेटिव अमेरिकन आर्ट में भी है और भारतीय इंडियन फोक एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी है। जैसे कि आपको गांव में आपको राम कथा होगी, आपको महाभारत की जो है कथा सुनाई जाएगी, और वो पेंटिंग्स को जो है वो एक्चुअली डिस्क्राइब करेंगे, गाएंगे और कहानी सुनाएंगे। तो वो दोनों जगह पे इस तरह के कुछ परंपराएं हैं जो बड़ी फैसिनेटिंग बातें हैं। और एक ऐसा बहुत ही
यू नो अजीब आप कह रहे हैं या बहुत फैसिनेटिंग जो है कि नया हमको एक पर्सपेक्टिव दिखाता है, नया एंगल आपको दिखाता है, कॉन्टेक्स्ट दिखाता है ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव अमेरिकन ट्राइबल कल्चर ऑन यूएस पॉप कल्चर। फॉर इंस्टेंस देखिए ये मोटरसाइकिल, इट इज़ कॉल्ड द इंडियन चीफ मोटरसाइकिल, नॉट हमारा भारतीय चीफ का मोटरसाइकिल, नेटिव अमेरिकन इंडियन चीफ मोटरसाइकिल या द सुपर चीफ locomotive service in America, or the popular Thunderbird cars of America with popular Native American names जो डिनोट करते हैं ताकत, पावर, फुर्ती, जो इन नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज़ की खासियत मानी जाती है, हमारे देश में भी मानी जाती है अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। और ये भारत में मुझे याद है कुछ ऐसे मैंने एक बार कुछ साल पहले देखा था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो देखा है या याद भी है। हमारे जो है बेवरेज कंपनी कोको कोला इंडिया ने ट्रेडिशनल वारली पेंटिंग्स को इस्तेमाल किया, उसको एनिमेट किया टू मेक अ ब्यूटीफुल एडवर्टाइजिंग फिल्म। आई थिंक इट वाज अ दिवाली एड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अभी बहुत मज़ेदार होता, बहुत इंटरेस्टिंग होता अगर हम एक मीटिंग कर सकें between the artists and the practitioners of the American Indian crafts and the practitioners of their music, of their poetry and their textiles, American Indian poetry, music, textiles and their counterparts in India, and both would recite, both would paint, both would speak. हम कितना कुछ सीखेंगे इससे about the identity and the करीबनेस of एक nation to the other nation. Are you interested in making this happen? I hope you are, because write in to my blog, give me your views. अगर हम इसको एक्चुअली कर सके तो यकीन मानिए ये सबसे पहली बार होगा दुनिया में जब एक ऐसा फेस्टिवल ऑफ नेटिव अमेरिकन इंडियन कल्चर एंड भारतीय इंडियन कल्चर, ट्राइबल कल्चर, आदिवासी कल्चर will take place. And it will build cultural connections between nations, between communities, between nations. तो इसलिए लिखिए और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, इसको करें तो कैसे करें। I look forward to your ideas. नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ।